बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम राजा उत्तानपाद था। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, पर उनके परिवार में सुख और समानता नहीं थी। राजा की दो रानियां थीं, रानी सुनीति और रानी सुरुचि। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थीं, इसलिए राजा अधिकतर उन्हीं की बात मानते थे। रानी सुनीति सरल स्वभाव की, धैर्यवान और भगवान पर विश्वास रखने वाली स्त्री थीं। उनके पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही समझदार, शांत और आज्ञाकारी बालक था, लेकिन अपने पिता का प्रेम कम मिलने के कारण उसका मन अक्सर उदास रहता था। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। छोटे ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की और वो धीरे से राजा के पास गया। तभी रानी सुरुचि ने कठोर स्वर में ध्रुव को रोक दिया। उसने कहा कि ध्रुव को राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वो राजा का प्रेम चाहता है तो उसे अगले जन्म में उसके गर्भ से जन्म लेना होगा। ये कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बिना कुछ कहे अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। रानी सुनीति का हृदय भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए और ध्रुव को स्नेह से गोद में बिठाया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि बेटा, संसार में सब कुछ भगवान के हाथ में है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे या दुख दे तो भगवान ही सच्चे सहायक है। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि क्रोध या बदले से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ की बातों ने ध्रुव के मन को गहराई से छू लिया। उस दिन ध्रुव ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया। केवल 5 वर्ष की आयु में उसने ठान लिया कि वो भगवान को पाने के लिए वन जाएगा और उनसे ऐसा स्थान मांगेगा जो कोई उससे छीन ना सके। बिना किसी डर के वो राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने पहले उसे समझाया कि वो बहुत छोटा है और उसे घर लौट जाना चाहिए, लेकिन ध्रुव का निश्चय अडिग था। उसकी दृढ़ता देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही उन्होंने उसे यमुना नदी के किनारे तपस्या करने का मार्ग बताया। ध्रुव ने वन में पहुंचकर तपस्या आरंभ की। शुरू में वो फल खाकर जीवन यापन करता था, फिर केवल पत्तों पर रहने लगा। कुछ समय बाद वो केवल जल पीकर रहने लगा और अंत में केवल वायु पर ही जीवन बिताने लगा। वो दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनके नाम का जप करता रहता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी कांपने लगी और देवताओं को भय हुआ कि कहीं संसार का संतुलन न बिगड़ जाए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे ध्रुव की तपस्या स्वीकार करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ध्रुव की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को देखकर ध्रुव भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और वर मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा कि अब उसे संसार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे भगवान के दर्शन मिल गए हैं। फिर भी भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ऐसा स्थान प्रदान किया जो कभी नष्ट ना हो। उन्होंने कहा कि वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा अटल और स्थिर रहेगा। आज भी हम आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तारा हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, धैर्य, सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ध्रुव महाराज की कथा बच्चों को ये संदेश देती है कि उम्र छोटी हो या परिस्थितियां कठिन, यदि मन सच्चा और विश्वास मजबूत हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। जय श्री हरि। जय ध्रुव महाराज।